एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है और एबी डिविलियर्स, एलियन डिविलियर्स ने जो कि काफ़ी साल तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में विराट कोहली के साथ रहे, उन्होंने उनके 500वें मैच, उनकी 76 सेंचुरी, उनका खेलने का तरीका क्या है और खुद का भी क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं, उस पे भी थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसी मुद्दे पे। मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं और सबसे बड़ा, सबसे अहम मुद्दा यही रहेगा कि भाई एबी डिविलियर्स ने ऐसा क्या बोला विराट कोहली के बारे में? क्योंकि गेम रिकॉग्नाइज्ड गेम, ये सब बड़ी-बड़ी बातें हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों की जो आपस में गहरी दोस्ती रही है और ये किसी से छिपी नहीं है, तो ये हमेशा एक-दूसरे को एप्रिशिएट करने से पीछे नहीं हटते। और एबी डिविलियर्स ने, जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी दिखा भी कि किस प्रकार माय डियर फ्रेंड विराट कोहली, आपने जो अपना 76th 100 लगाया वो 500वें मैच में, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आपने वो इनिंग खेली और जिस प्रकार से आप सेंचुरी पे सेंचुरी जड़ते जा रहे हैं और मैं आपको मतलब स्टार्टिंग से फ़ॉलो कर रहा हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि पिछले 10 साल से भी अगर मैं उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो आप में जो-जो उतार-चढ़ाव आपकी करियर में, आपकी लाइफ़ में, आपके क्रिकेटिंग करियर में आए हैं, वो सभी देखे हैं। उन्होंने उसके बाद सभी लेजेंड्स से उनका कंपैरिज़न कर दिया, चाहे वो टेनिस में राफेल नडाल हो, जोकोविक हो, चाहे रोजर फेडरर हो, टाइगर वुड्स हो गोल्फ के, तो सभी जो बड़े-बड़े महान अपने गेम्स के जो लेजेंड्स हैं, उनसे कंपेयर किया है और ये कहा है कि जो उनकी जो गेम खेलने की स्पिरिट रहती थी, वो ही विराट कोहली में भी उनको दिखाई देती है। अब कई सवाल, देखो मतलब की बात तो ये है कि क्या वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हेड कोच बन के आएँगे? क्या वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बैटिंग मेंटर बन के आएँगे? ये सब बातें भी मैं आपके साथ करूँगा, लेकिन वो आज नहीं, आज मैं वैभव से पूछना चाहता हूँ, वैभव ऐसी क्या ख़ास बात है इन दोनों के बीच में? या देखो, पर्सनल लाइफ अलग रहती है सबकी, प्रोफ़ेशनल लाइफ अलग होती है, उसके बावजूद भी ये पर्सनल में भी ये बोलते हैं कि भई बड़े काइंड हार्टेड है विराट। तो क्या इन दोनों की दोस्ती है जो अक्रॉस द बॉर्डर्स, आईपीएल तो ज़िम्मेदार है, आरसीबी ज़िम्मेदार है इनको नज़दीक लाने में, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट भी ऐसी-ऐसी बातें ये आपस में एक दोनों के लिए करते रहते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एबी डिविलियर्स जो है पहली बार विराट कोहली के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं और कोई अगर नॉर्मल बंदा होगा जो क्रिकेट से ज़्यादा लगाव नहीं रखता होगा, उसे थोड़ा बहुत पता होगा, तो वो ये सोचेगा कि हाँ, डिविलियर्स तो करते रहते हैं कोहली की तारीफ, इसमें नया क्या है? लेकिन मैं ये कहूँगा कि डिविलियर्स को ऐसी भी ज़रूरत नहीं है कि वो विराट कोहली के नाम पे क्लिक्स लें क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रखा है कि ऐसा भी नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी तरफ अभी ट्रैक्शन आए। तो ये सब कुछ जो है ये उनके दिल से निकलता है और वो चाहते हैं कि दुनिया को पता चले वो कितने अच्छे इंसान हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो प्री कंसीव्ड नोशन के साथ में विराट कोहली को देखते हैं। वो नहीं जानते कि ऑफ द फील्ड उनका किस तरीके से बिहेवियर रहता है। ये डिविलियर्स ने यहाँ पे जो वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर थे, उनकी भी उनकी मदर से मिले विराट कोहली, उसकी भी काफ़ी तारीफ़ करी। उन्होंने कहा मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा और ऐसे कई इंसिडेंट जो है वो एबी डिविलियर्स ने देखे होंगे विराट कोहली के साथ जब वो थे, जो कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं हुए। तो ये खुद से आगे आके कहना और अपने चैनल पे ये डालना और ऑथेंटिसिटी के साथ कहना, तो हमें तो कोई शक नहीं है विराट कोहली की हार्ड वर्किंग स्किल्स पे और जो वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड करते रहते हैं अच्छे गेस्चर्स, तो वो उसमें हमको शक नहीं है। लेकिन जब किसी ऐसे बंदे से आता है जो इतना उनके साथ रहा हो, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो, तो फिर इससे और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यही तो है कि जिस प्रकार से जब एक एक क्रेज़ आ गया था इस बात का कि भाई विराट कोहली बड़े एरोगेंट हैं। वो मैं फ़ेज़ की बात कर रहा हूँ 2016 के बाद और वो 2019 कोविड से पहले तक का, कि बड़ा एरोगेंट ब्रैट है ये। 2014 से भी अगर मैं बात करूँ, तो उस ड्यूरेशन में सबसे जो करीबी थे वो एबी डिविलियर्स थे इनके। और फिर उसके बाद इनको पता था कि ये ऐसे जो है चीज़ें करते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें करते हैं, इनमें काइंड हार्टेडनेस है। लेकिन अभी ये चीज़ें क्या है कि थोड़ा सोशल मीडिया पीक पे है तो न्यूज़ में आ जाती है। पहले हम सिर्फ़ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे, कई लोग अपना एजेंडा लेके आते थे, कईयों की कोई पीआर, कोई किसी को कुछ बोल देते थे, किसी को कुछ। तो अब जाके जब ये कई ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नॉन बायस्ड होती हैं, वहाँ हमें दिखता है कि विराट कोहली कितने अच्छे इंसान हैं। और रही इन दोनों की कैमरेडरी की बात, तो ये तो बिल्कुल, जब नीचे लगी थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में, 18-19 की बात कर रहा हूँ, जब लगातार 6 में से 6 मैच हम हार गए थे, तब भी ये साथ थे। 2016 का हमने फाइनल खेला, तब भी ये साथ थे। तो
इन्होंने अपनी लाइफ में एक साथ काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। ख़ैर ट्रॉफ़ी नहीं मिली, इसका मलाल तो डिविलियर्स को भी रहेगा और इस पे ही उन्होंने इंटरनेशनल कमबैक का भी थोड़ा हिंट दिया। जब उनको दिखाया गया कि सामने लिस्ट दिखाई गई तो उन्होंने कंपेयर किया कि सचिन तेंदुलकर 664 664 मैचों में उन्होंने 100 शतक लगा दिए। विराट कोहली 500 मैचों में और जो है 76 सेंचुरी पे पहुँच रहे हैं। तो उस लिस्ट में 10वें नंबर पे नाम था एबी डिविलियर्स, जिनके 47 हंड्रेड्स हैं अब तक अक्रॉस फॉर्मेट और वो जॉय रूट से एक ऊपर है। जॉय रूट जिसको कई इंडियन फैन्स भी इतना ओवर द टॉप रेट करने लग गए हैं। विराट कोहली को जो है वो ओवरराइट कर देते हैं और एबी डिविलियर्स जैसे बंदे जो आज से 3-4 साल पहले क्रिकेट छोड़ चुके, वो अब भी उनसे कहीं न कहीं सेंचुरी में ज़्यादा है। तो जब वो लिस्ट देखी तो उन्होंने कहा कि चलो ये समय आ गया है, मैं भी अपनी वापसी करता हूँ और इस चार्ट पे थोड़ा जंप लगाता हूँ। ख़ैर अब भी वो खेल लें तो काफ़ी प्लेयर्स से तो बेहतर ही खेल लें, लेकिन उनमें उन्होंने पहले भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि मेरे को सबसे बेस्ट बनना है। लेकिन जब विराट आ गए, सूर्या आ गए, ये जिस टाइप के शॉट्स खेलते हैं, तो अब फिर मेरे को अंदर से खुद महसूस होता है कि अब मैं नंबर 1 नहीं बन पाऊँगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब क्रिकेट को त्याग दिया जाए। देखिए, ये होती है एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन कि भाई जब तक मैं नंबर 1 हूँ, तब तक हूँ मैं फ़ील्ड पे। जब नंबर अगर 2 भी आ गया, तो फिर क्या फ़ायदा? तो ये माइंडसेट भी कहीं न कहीं एबी डिविलियर्स का आपको उनका सबसे बड़ा फैन बनाता है वैभव, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल डिविलियर्स खुद इतने हम्बल हैं, ऊपर से हमेशा टीम को आगे रखते हैं, कभी भी खुद के विकेट की ज़्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन जब उन्हें पता होता है कि वही लास्ट बंदे जो अभी इस टीम को जिता सकते हैं, तो पूरा प्रेशर लेके वो टीम को जिताया करते थे। उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में हिंट देने की कोशिश करी कि शायद वो क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं, लेकिन किस कैपेसिटी में करेंगे वो तो पता नहीं। उम्मीद करेंगे कि आरसीबी के साथ ही किसी न किसी कैपेसिटी में जुड़े हैं, अगर हेड कोच नहीं तो एटलीस्ट आप बैटिंग कंसल्टेंट तो जुड़ ही सकते हैं और इतना वो कुछ दे सकते हैं आने वाले जनरेशंस को कि वो अभी काफ़ी कम लगता है कि शायद से आरसीबी को वैसे ही किसी मेंटर की या बैटिंग कंसल्टेंट की ज़रूरत है, जो एक फाइनल स्टेप है, जो हमेशा आरसीबी चूक जाती है, वो पार करने में, वो हो। और एक बात मुझे अच्छी ये भी लगी कि उन्होंने सिर्फ विराट कोहली को क्रिकेट में बेस्ट नहीं कहा, उन्होंने जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्पोर्ट होते हैं, जिसमें टाइगर वुड्स, रोनाल्डो, मेसी, आप बात करें जोकोविच, नडाल और हैमिल्टन, सबके नाम उन्होंने लिए और वहाँ पर उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात करी, वहाँ पे इन्होंने विराट कोहली का नाम भी रखा है। उन्होंने एक चीज़ कॉमन बताई कि फाइटिंग स्पिरिट जो इन सब में होती है, वो सब और हम सालों से देख ही रहे हैं, खासतौर से पिछले 10-11 साल में कि विराट कोहली की जो फाइटिंग स्पिरिट है, हमेशा अगेंस्ट द ऑड जाके, हमेशा जहाँ पे उनको दबाए जाने की कोशिश करती है, वहाँ वो उल्टा जाके जवाब देते हैं, भले ही वो ऑन द फील्ड एक्टिविटी हो या ऑफ द फील्ड हो। और जब उनका चांस होता है अपनी हम्बलनेस दिखाने का, अपनी काइंड हार्टेडनेस दिखाने का, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल जिसका ज़िक्र डिविलियर्स ने भी किया कि कैसे वो जोशुआ की मदर से मिले थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक प्लेयर को सिर्फ़ एक बड़ा प्लेयर ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी दिखाती है और सिर्फ़ डिविलियर्स के पास विराट कोहली के लिए अच्छे ही शब्द हैं। और ये देख के अच्छा लगता है कि जैसे आपने बताया क्लास रिकॉग्नाइज़ क्लास, तो वो वाली बात है और जब आप कोहली से भी डिविलियर्स के बारे में कुछ भी पूछेंगे, तब भी उनका एकदम सेम ही रिएक्शन रहेगा। बिल्कुल, ये दोनों इतने बड़े जो है वो बंदे हैं, इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं और नो डाउट इन जैसा खिलाड़ी मतलब इन जैसा कोई नहीं आ पाएगा। चाहे वो एबी हो, एबी जैसा तो देखो कोई नहीं है। लोग बाग तुरंत प्रभाव से चेंज हो जाते हैं कि भाई सूर्य कुमार आ गए, ये आ गए। ठीक है, हमारे देश का बंदा है और हम उसको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन एबी ने जो इस खेल के लिए करके दिया है, मैं अगर एंटायर स्पोर्ट की बात करूँ तो एबी से बढ़िया इंसान मतलब ना सिर्फ स्पोर्ट वैसे भी अ, देखो हम भी कभी पर्सनली एबी से नहीं मिले, लेकिन उसके बाद भी उनकी बातों से महसूस हो जाता है। तो ये एबी डिविलियर्स, ये विराट कोहली इन दोनों की आपस की दोस्ती रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए काफ़ी अच्छी रही। ख़ाप आए फिर, वो भी सजेस्ट एबी ने किया। तो एक जो थोड़ा साउथ अफ्रीकन बॉन्ड है विराट कोहली के साथ वो काफ़ी दिनों तक रहा और आगे भी रहेगा होपफुली इस सीज़न में किसी न किसी कैपेसिटी से वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से भी जुड़े और जैसे ही कोई भी खबर आएगी आप उसको देखने कहीं और मत जाइएगा। हम आपके पास सबसे सटीक, सबसे पहले खबर लेके आएँगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद आरसीबीएन्स ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं रोहित आज आपके साथ आया था ये इस समय की सबसे बड़ी खबर लेके कि विराट कोहली के बारे में एबी डिविलियर्स ने क्या-क्या बोला। आज है इंडिया बनाम वेस्टइंडीज़ पहला ओडीआई और 10-15 ओडीआई जो भी बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले,
तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। मैच के खत्म होते ही भी जुड़ना ना भूलें, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। मैं और वैभव आपसे अब अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।